नमस्कार दोस्तों। रात के बज रहे हैं 10 और मैं पढ़ रहा था अपने पसंद का कुछ किताबें। तो इसमें से ये पुस्तक है सेपियंस। दोस्तों, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मुझे इसमें एक कहानी मिला और उस कहानी को पढ़ के मैं बहुत हंसा, बहुत ज़्यादा। तो सोचा कि क्यों ना मैं इस कहानी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि आज से 50 वर्ष पहले जब अमेरिका 1969 में चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले लोग हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, जो कि गए थे चंद्रमा पर सबसे पहले। तो उस पर जाने के पहले दोस्तों, उन लोगों ने प्रशिक्षण ले रहा था वैसे स्थान पर जाकर जहां बिल्कुल चंद्रमा के जैसा माहौल था। और उस प्रशिक्षण के लिए उन लोगों ने एक क्षेत्र को चुना था। वो क्षेत्र कौन सा था? वो था अमेरिका का, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का सुदूर चंद्रमा नुमा रेगिस्तान। तो उस रेगिस्तान में दोस्तों इंडियन भी रहा करते थे। इंडियन, मैं आपको बता दूं, इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। जब यूरोपीय लोग वहां नहीं पहुंचे थे तो अमेरिका पर पूरा उनका कब्जा था। वो फैले हुए थे कबीला में, लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो इन लोगों ने उस पर आक्रमण किया और आक्रमण के दौरान उनकी 90% से ज़्यादा आबादी को इन लोगों ने समाप्त कर दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया। जो बचे कुचे 10% थे। मैं उसी कबीला वासियों की बातें कर रहा हूँ। तो जब ये लोग प्रशिक्षण ले रहे थे दोस्तों, तो एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि कुछ कबीलावासी बगल से पार हो रहे थे। तो उन लोगों ने पूछा, उनका तो वो घर था रेगिस्तान, तो उन लोगों ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि हम लोग चंद्रमा पर अन्वेषण करने, खोज करने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सोच में पड़ गया। अच्छा, लोग सोचा। तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी सामने आया और वो बोला कि अगर जा ही रहे हैं तो क्या आप हमारा एक काम कर देंगे? अंतरिक्ष यात्री सोच में पड़ गए कि यार इसका चंद्रमा पे क्या काम करूंगा मैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उससे पूछा कि बताइए क्या काम है। बोला, हमारे कबीला वासियों का मानना है कि चंद्रमा पर पवित्र आत्माएं रहा करती है, तो आप हमारा एक संदेश बस उस तक पहुंचा दीजिएगा, जब जाइएगा संदेश पहुंचा दीजिएगा। तो उसने बोला, ठीक है यार, संदेश बताओ अपना। तो उस आदमी ने अपनी जनजातीय जुबान में कुछ उच्चारित किया और फिर अंतरिक्ष यात्रियों से उन शब्दों को बार बार दोहराने को कहा ताकि वे उन्हें ठीक से याद हो जाए। इसका मतलब क्या है? अंतरिक्ष यात्री ने पूछा। ओह, यह मैं आपको नहीं बता सकता, उस बूढ़े ने कहा। यह ऐसा रहस्य है जिसे जानने की इजाज़त सिर्फ हमारे कबीले के लोगों और चंद्रमा पर रहने वाली आत्माओं को ही है। यह अंतरिक्ष यात्री और सोच में पड़ गया। अच्छा, तो इसके अंदर जिज्ञासा हुआ जानने का। तो ये सोचा ये बूढ़ा तो बताएगा नहीं। ये लोग वहाँ से चले गए और वहाँ प्रशिक्षण चल ही रही थी। तो प्रशिक्षण के दौरान वे अनुवादक की खोज कर रहे थे कि कोई ऐसा अनुवादक मिले जो इसका अर्थ उनको समझा पाए। और कुछ दिनों के बाद उन्हें इसका अनुवादक मिल गया।
उस जनजातीय भाषा का अनुवादक मिल गया और अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने स्मृति में दर्ज उन शब्दों को दोहराया और वह अनुवादक बेतहाशा हंसने लगा। बोला हमको इसका अर्थ समझा दो कि ये अर्थ है, ऐसे ऐसे घटना है, तो इसका अर्थ समझाओ, आप अर्थ समझाओ। वो हंसे जा रहा है। जब उसका हंसी रुका तो फिर सभी अंतरिक्ष यात्री पूरा जिज्ञासा से उसको देख रहा था और बोला अनुवाद इसका बताओ, अर्थ क्या है। तो उस अनुवादक ने कहा, उस आदमी ने कहा कि जिस वाक्य को उन लोगों ने इतना सावधानीपूर्वक याद कर रखा था उसका मतलब ये है, मतलब सुनिएगा दोस्तों, उसका मतलब ये है कि ये लोग जो भी कह रहे हैं उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करना। ये लोग जो भी कह रहे हैं उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करना। ये आपकी जमीन छीनने आए हैं। तो ये लोग जो भी कह रहे हैं उसके एक भी शब्द पर विश्वास मत करना, ये आपकी ज़मीन छीनने आए हैं। मुझे बहुत हंसी आया दोस्तों। इसके पीछे कारण है कि ये कबीला जो बूढ़ा आदमी बहुत समझदार था। इसने सोचा कि साला ये अमेरिकी लोग हम लोगों का तो ज़मीन छीन ही लिया, हम लोगों का तो ज़मीन, हम लोगों का जनजाति कबीला सब नष्ट कर दिया, कम से कम चंद्रमावासी को तो बचा लें। तो उस कबीलावासी को क्या पता कि वहाँ पर क्या है नहीं है। तो उन्होंने कितनी मतलब मासूमियत से अपने संदेश को सोचा कि उन लोगों तक पहुँचवा देते हैं ताकि ये अमेरिकी चंद्रमा पर कब्जा ना कर ले। तो दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प थी। मुझे बहुत हंसी आया जब मैंने इसे पढ़ा, तो मुझे बहुत हंसी आया। आप भी अगर इसको सही से समझेंगे तो बहुत हंसी आएगा कि कैसे मूल निवासी के साथ, सोचिए कि कितना उसके साथ नाइंसाफ़ी किया गया होगा और उनकी चेतनाओं में ये किस कदर बैठा हुआ था कि जब उन्हें पता चला कि ये लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं तो उसने सोचा हम अपना घर तो नहीं ही बचा पाए, कम से कम किसी और का घर बचा देते हैं। काम तो दोस्तों उसने उपकार का किया, पर अफसोस चंद्रमा पर ना कोई आत्माएं थी और ना कोई इंसान। कहानी पसंद आया हो तो शेयर करिए, और अगर पसंद ना आया हो तो नेक्स्ट वीडियो पर जाइए।